नमस्कार, न्यूज़ क्लोज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक एनजीओ से मिलेंगे जिस तरह से इन्होंने समाज से कार्यकर्ता करते आ रहे हैं और इनको बधाई भी हम देते हैं क्योंकि आज इनके पूरे 2 साल होते हैं। 2 साल इन्होंने समाज के लिए कार्य कर पूरा करा। कोविड-19 जब आया पिछले साल तो इन्होंने लगन से ये नहीं सोचा कि मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, ये नहीं सोचा कि नहीं, इन्होंने सोचा समाज के लोगों के लिए। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, सरकार तो अपना काम करेगी करेगी, लेकिन आज ऐसे एनजीओज़ को हम बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आइए मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो 2 साल सफ़र करा वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं पहले तो अपना इसका नाम भी बताइए। मेरी जो एनजीओ है नई सोच नई खोज, आज मैं नई सोच नई खोज को 2 साल पूरे हो गए हैं और मैंने इस लगन और मेहनत, जैसे एक छोटा सा पौधा उगाते हैं और उसको बड़ा करते हैं, मैंने उसी लगन के साथ इस एनजीओ को बड़ी लगन के साथ मैंने बढ़ाया और जितनी भी सेवा में से जिस प्रकार की हुई मैंने सेवा की। अब जिस तरह से पिछले साल कोविड-19 पूरे भारत में फैला और एक डर सा, लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि समाज में जो सरकार है वो तो अपना करेंगे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में कैसा रही, लोगों की कैसे मदद करूं? तो उस समय तो एक डर भी लग गया था कि जाना कैसे, किस तरह से आपने खाना किस तरह से रखा है माइंड में, ये जो पिछले साल आपके लिए कैसा है? पिछले साल जो कोरोना था और उसमें हमारे जितने भी सिपाही थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और अपनी ड्यूटी निभाई। किसी के घरों में खाना देना, सैनिटाइज करना और सूखा राशन देना, कहीं जाने, वृद्धाश्रम, सारा काम हमारी एनजीओ ने पूरा किया और घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइज़ किया, राशन दिया, वृद्धाश्रम हो चाहे अंध विद्यालय हो, कहीं भी हो, और किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हमारी एनजीओ से जो हो पाया उन्होंने किया और जिस लोगों ने हमें बुलाया और हम अपनी मदद के लिए, और वहाँ पर हमारी एनजीओ वहाँ पर। मतलब समय का कोई आपने नहीं देखा, एक कॉल आ रही है, अरे वहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट है तो आप फटाफट गए उनके परिवार की मदद करी? हमने समय का कोई कुछ नहीं देखा, चाहे आधी रात को भी हमें किसी ने पुकारा तो हमारी संस्था के लोग वहाँ पर गए। आज आपकी संस्था ने पूरा, मतलब आपका साथ पूरा रहे हो? बिल्कुल, हमारी संस्था का पूरा साथ है, हमारे सभी लोगों का पूरा साथ है। 2 साल बेमिसाल। तो ये 2 साल का सफ़र मतलब पूरा कठिनाइयों का रहा आपके? बिल्कुल, कठिनाइयों का भी रहा और लोगों की सेवा करने में जो आनंद आया वो मैं बता नहीं सकती आपको। लास्ट शब्द, इन 2 सालों में आपने क्या सीखा है और आने वाले टाइम पे आप क्या करना चाहेंगे और समाज के लिए? देखिए, जो मैंने सीखा है, मैंने ये कहा है कि आप दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए और आगे लगन के साथ करनी चाहिए। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर उसका पूरा करना चाहिए और आगे हमारी एनजीओ जो अब काम कर रही है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। और मैं चाहती हूँ जो लोग आज, जो पहले कोरोना था और जो सेकंड वे आई है, उसमें ऐसा है था बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है। मैं चाहती हूँ यदि भगवान यदि नहीं चाहता तो मैं चाहती हूँ कि तीसरी लहर ना आए और यदि आती है तो हमें पहले ही उसका निवारण कर लेना चाहिए। पहले ही निवारण कर देना चाहिए, मतलब अपने हथियार पहले से ही बाहर निकाल देना। बिल्कुल, जिस प्रकार अब काफ़ी लोग ऑक्सीजन के कारण परेशान थे, जो कोरोना पेशेंट थे उनके घरों में कुछ पहुंच नहीं पा रहा था और बड़ी परेशानी का उन्होंने समस्या उनके आगे थी और मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसी समस्या ना हो। हमारी सरकारों को भी चाहिए कि वो आगे इसका पहले आप बना हुआ खाना लोगों तक घर पे पहुँचाते थे, आज सूखा राशन, ये कैसे दिमाग में आ गया लोगों को सूखा राशन भी देना चाहिए और क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूखा राशन हम इसलिए वितरण कर रहे हैं कि अगर हम खाना बना के लोगों को दें तो वो एक समय की उनकी भूख मिटा सकता है, लेकिन सूखा राशन कम से कम उनके घर में वह 13 से 14 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक अकॉर्डिंग टू द फूड वो उनके घर में चल सकता है। तो उनका घर 20 दिन तक, उनके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो सब मिल के खा सकते हैं। अगर अब मैं खाना बना के मैं अभी सर्व करूँगा तो वो 10 मिनट 20 मिनट में उनको ख़त्म करना पड़ेगा या मैक्सिमम रात तक, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा विचार आया कि हम सूखा राशन बाँटें ताकि लोगों का घर के चूल्हे हमेशा जलते रहें और कोई भी भूखा ना सोए। इस वजह से हम सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। ये मतलब आपके काफ़ी अच्छे विचार रहे हैं। लास्ट सवाल है, जो सूखा राशन है ये लगभग किस किस को दिया जा रहा है आज? सर, हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, हमारी संस्था में जिसको भी नीड लगी है, जिसको भी हम मदद कर सकें और जिस तक हमारी आवाज़ पहुँच जाती है वो आता है। निराश हम किसी को जाने नहीं देते। ये हमारी संस्था का पहलू रहा है कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं और जिस की और जितनी ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकते हैं तो हम वो हमेशा करते हैं।
वही बात है कि दरवाजे पे अगर कोई आया इनके में तो खाली आदमी जाता और पूरा लेके जाता सूखा राशन। तो आइए देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और हमें प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई और कोई बात नहीं सकती। तो आइए यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। हाँ सर, इनको ज़रा खोल दो क्या? हाँ बिल्कुल। ज़रा आइए ज़रा देखते हैं कि सूखे राशन में क्या क्या ये लोग दे रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या आपका सूखा राशन जो आप दे रहे हैं? इसमें 5 किलो आटा है और आगे आइए, चने दिखाइए। की दाल है, चीनी है और चावल है, तेल की बोतल है, मसाले हैं पूरे और आटे की थैली, ये सब सामान है। तो आटे की थाली जितने ये हैं पीछे दिखाइए ज़रा भैया, ज़रा थोड़ा साइड देना। तो ये देखिए आए हुए हैं, डिस्टेंस हैं, पूरा बैठे हुए हैं मास्क लगा के पूरा। तो इन सबको ये प्रोवाइड दिया जाएगा संस्था की तरफ से, ये नई खोज और नई खोज की वजह से। कैसा लग रहा है आपको आज आए हैं, जुड़े हैं? पहले आप देते थे घरों पे खाना पैक करा और आज एक देखिए, राशन तो हम पहले भी दे रहे थे, मगर आज हमारी संस्था को पूरे 2 साल हो गए हैं, तो हमने सोचा सब इन्हीं के साथ मिलके और ये एनिवर्सरी मनाई जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि नई सोच, नई खोज क्या है और क्या क्या कार्य करती है। तो इसीलिए हमारा मकसद यही था इन लोगों को बुला के इन्हीं के सामने अरे नहीं, ऐसा नहीं, कभी किसी चीज़ की भी जरूरत पड़े आधी रात को, तो ये संस्था आपके साथ है। बहुत बढ़िया बात। मेरे फोन में बना लोगे? 2 मिनट रुक जाना।